हाँ दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। आइए, स्टेम का मतलब तना होता है। तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेम। स्टेम का मतलब तना होता है। देखिए, तना को आप मतलब तना को कोई कोई डंटी भी बोलता है। डंटी कोई भी चीज़ का डंटी नहीं होता। जैसे कोई पेड़ पौधा हो गया तो उसका डंटी होता है ना, डंटी वही तना होता है। जैसे में आप कोई भी सीड ले लीजिए, आप कोई भी सीड ले लीजिए और इस सीड को रोप दीजिए। सीड माने बिया। कोई भी बिया आप लीजिएगा ना और उसे जब रोपिएगा, पानी उन्हें दीजिएगा टाइम टाइम से, तो देखिए उसमें जड़ निकलता है। एक जड़ होता है जो ऊपर की ओर जाता है और एक जड़ इस सिरा टाइप का होता है। एक ऊपर जाता है और एक नीचे आता है। एक ऊपर की ओर जाता है, एक नीचे की ओर आता है। कोई भी सीड, कोई भी, हर एक बिया में ऐसा ही मतलब प्रक्रिया होते रहता है। जो ऊपर की ओर जाता है उसे हम प्राकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकुल। प्राकुल बोलते हैं उसे प्राकुल बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ आता है उसे मूलाकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलाकुल बोलते हैं। मूलाकुल बोलते हैं। मूलाकुल बोलते हैं। अब जैसे ई प्राकुल जाएगा और मूलाकुल नीचे की ओर जाता है। प्राकुल ऊपर की तरफ जाता है और ई मूलाकुल जो होता है ना, ई नीचे की ओर जाता है। यह भी प्लस होता है, भी प्लस होता है और ई भी माइनस होता है। कहने का मतलब ई वायु में जाता है और यह भूमि यानी कि भूमिगत जाता है, अंडरग्राउंड में रहता है। ई वाला मूलाकुल अंडरग्राउंड भूमि में जाता है और यह प्राकुल जो होता है वह वायु में जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें गिरहा बना बना कर जाता है। यह गिरहा बना बना के मतलब मजबूत, जैसे गन्ना बढ़ता है ना तो वो अपने गिरहा बनाता है। गिरहा बनाता है कि वो मजबूत रहे, मजबूती के लिए। तो गिरहे गिरहे बना बना कर जाता है। ये भी गिरहे बनाता है, ये भी गिरहे बनाता है, ये भी गिरहे बना बना के नीचे जाके इसमें से सूर निकलते रहता है। इसमें सूर निकलते रहता है। आप देखे होंगे कि कोई सीड होगा और 5-6 दिन के बाद उसे आप उखाड़ कर देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि यह वाला जो मूलाकुल होगा ना उसमें थोड़ा सा छोटा छोटा सूर निकला रहता है। और ऊपर जो जाता है इसी को हम कहते हैं तना। और ई वाला जो गिरहे है, इस गिरहे को कहते हैं नोड। जो ई वाला तना वाला प्राकुल में अगर जो गिरहे होगा उसे हम नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। नोड। ठीक है ना। और जो नीचे की तरह जाता है यह मूलाकुल में भी गिरहे बना बना कर जाता है। इसे भी नोड बोलेंगे, मगर ये नीचे जा रहा है इसलिए इसे इंटर नोड बोलेंगे। इंटर नोड बोलते हैं, इसे इंटर नोड बोलते हैं। अब जैसे में एक तना, हमको इस सब के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है सिर्फ तना के बारे में। तो चलिए हम तना स्टार्ट करते हैं। जैसे में तना तथा लिख दिए। तना के बारे में हमको पढ़ना है। तो तना जो होता है ना, तना मुख्यतः 3 तरह के होता है। तना मुख्यतः 3 तरह के होता है। तना मुख्यतः 3 तरह का होता है। जितना भी पेड़ पौधा है ना उस सब का तना 3 तरह का होता है। जैसे में एक होता है वायुवीय। क्या होता है? वायुवीय होता है। इसको हम इंग्लिश में एयरली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयरली बोलते हैं। एक होता है अर्धवायुवीय। क्या होता है? अर्धवायुवीय। एक अर्धवायुवीय होता है जिसे हम सेमी एयरली बोलते हैं। सेमी एयरली बोलते हैं। एक जो होता है वह भूमिगत होता है। क्या होता है? भूमिगत होता है। भूमिगत, जिसे हम अंडरग्राउंड बोलते हैं। इंग्लिश में उसे हम अंडरग्राउंड बोलते हैं। एक होता है वायुवीय, एक होता है अर्धवायुवीय, एक होता है भूमिगत। अब देखिए, जैसे में वायुवीय होता है। वायुवीय वैसे तना जो हवा में रहता है। जैसे में आम का पेड़ हो गया। जितना मोटा मोटा पेड़ होता है ना, जितना मोटा मोटा पेड़ होता है सबका सब वायुवीय होता है, ईयरली होता है। जैसे में आम,
आम हो गया, जैसे में नीम हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया, बरगद हो गया। इस सब का सब इसके तना कैसे होता है? वायवीय होता है। वह मतलब उसका तना हवा में रहता है। अब देखिए, एक होता है अर्धवायवीय। अर्धवायवीय के मतलब वैसे तना जो भूमि के अंदर भी थोड़ा रहता है और भूमि के बाहर भी रहता है, उसे अर्धवायवीय बोलते हैं। जैसे में घास हो गया, घास। आप दूभा को देखे हैं? दूभा घास, दूभा घास या मोथा घास। आप मोथा को जब उखाड़ के देखिएगा ना, मोथा घास होता है, जब आप उसे उखाड़ कर देखिएगा तो उसमें इतना सा उजला भी दिखाई देता है, वो भी तने हैं, और जो हरा वाला दिखाई देता है वो भी तने हैं। यानी कि यह अर्धवायवीय में होता है, यह आधा भूमि के अंदर रहता है और आधा से बेसी मतलब भूमि के बाहर भी रहता है। उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धवायवीय। जैसे पोखरा या तालाब में आप देखते होंगे जलकुंभी, जलकुंभी देखते होंगे। जलकुंभी जो होता है वो आधा मतलब वो पानी में रहता है और आधा पानी से वो क्या रहता है? बाहर रहता है। और पानी के मतलब ऊपर रहता है। वह तालाब को मतलब जो मछली रहती है ना, उसमें वो ऑक्सीजन को रोकता है। उस जो तालाब में रहता है वो ऑक्सीजन को रोक लेता है। वह होता है अर्धवायवीय, वह अर्धवायवीय होता है। जैसे में जलकुंभी, जलकुंभी, जलकुंभी। भूमिगत, भूमिगत देखिए, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड भी होता है। जैसे में अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड कहने का मतलब भूमि के अंदर भी तना पाया जाता है। जैसे में आलू, आलू, आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू हो गया। ओल, ओल देखे हैं? ओल, छठ के पूजा में ओल लगता है, ठीक है ना? आलू ही जैसे रहता है, वो मतलब उसे ओल बोलते हैं। आलू भी एक तना ही है, वह जड़ नहीं है। जड़ उसे कहते हैं जिसमें 3 कोण निकला होता है। 3 कोण निकला होता है उसे हम जड़ बोलते हैं। ये सब तना होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आलू के कौन सा भाग खाया जाता है? जड़ खाया जाता है, तना खाया जाता है, इसी तरह से आता है। तो आप तना पे मार दीजिएगा, सही होगा। जैसे में आदि हो गया, आदि, अदरक, आदि हो गया, आदि हो गया। हल्दी, हल्दी, ये भी क्या है? आदि भी क्या है? तना है। हल्दी क्या है? वो भी तना है। जैसे में लहसुन, लहसुन, प्याज, यह सब क्या है? सब के सब तना है। आलू देखिए, आलू और ओल इस तरह के गोल गोल आकृति वाली जो अंडरग्राउंड जो पाई जाती है तना, उसे हम कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। खाद्य पदार्थ में ये आता है काम, इसे हम कंद कहते हैं। एक होता है जैसे हल्दी, आदि, आमादि, इस तरह का जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रकंद। प्रकंद, इसको हम कांचे नहीं खा सकते हैं। आदि, हल्दी, कोई हल्दी कांचे खाता है? हल्दी को इसलिए हम इसे प्रकंद कहते हैं। आलू, ओल, ये सब जो होता है इसे कंद बोला जाता है। जैसे में लहसुन, प्याज, इस सब में पानी का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसमें जैसे लहसुन, प्याज हो गया, इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है, इसलिए हम इसे सलकंद बोलते हैं। सलकंद बोलते हैं। यह सब के सब तना है, यह सब के सब तना है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल काइंड्स ऑफ स्टेम। ओके, बाय बाय।